जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियों के नृत्यों के बारे में। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है गौरी नृत्य। अगला प्रश्न है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है हाथीमना नृत्य। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में घुटनों के बल बैठकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हाथीमना नृत्य। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है गैर नृत्य। अगला प्रश्न है, बांस के ऊपर बंधा नारियल देने का प्रयास किस नृत्य में किया जाता है? तो नेजा नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील व मीणा जनजाति से संबंधित है नेजा नृत्य। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में द्विचक्री नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है भील जनजाति में द्विचक्री नृत्य। अगला प्रश्न है, भील पुरुषों द्वारा तीर कमान लेकर युद्ध का अभिनय करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य भील पुरुषों द्वारा किया जाता है और तीर कमान लेकर युद्ध का अभिनय करते हुए। अगला प्रश्न है, फायरे फायरे रणघोष किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से। भील जनजाति से संबंधित है फायरे फायरे रणघोष। अगला प्रश्न है, भीलों का कौन सा नृत्य नीला पानी मेला डूंगरपुर का आकर्षण है? तो घुमरा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है रमणी नृत्य। अगला प्रश्न है, गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है गौरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गरासिया जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति द्वारा गौर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गणगौर के अवसर पर किया जाता है गौर नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति द्वारा बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वालर नृत्य। वालर नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति द्वारा बिना वाद्य यंत्र के उछल कूद करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कूद नृत्य। अगला प्रश्न है, जवारा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गरासिया जनजाति से संबंधित है जवारा नृत्य। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति द्वारा होली दहन के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जवारा नृत्य। जवारा नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा होली दहन के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है लूर नृत्य। अगला प्रश्न है, गरासिया महिलाओं द्वारा लूर नृत्य किस समय किया जाता है? तो रिश्ते की मांग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति द्वारा मौर्य नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर गरासिया जनजाति द्वारा मौर्य नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, रायण नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गरासिया जनजाति से संबंधित है रायण नृत्य। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर वर्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? तो मादल नृत्य। अगला प्रश्न है, मावलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कथोड़ी जनजाति से संबंधित है मावलिया नृत्य। अगला प्रश्न है, कथोड़ी जनजाति द्वारा नवरात्रों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? तो मावलिया नृत्य। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मावलिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उदयपुर जिले का प्रसिद्ध है मावलिया नृत्य। अगला प्रश्न है, होली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कथोड़ी जनजाति से संबंधित है होली नृत्य। अगला प्रश्न है, होली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कथोड़ी महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो शहरी जनजाति से संबंधित है शिकारी नृत्य। अगला प्रश्न है,
शहरी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? तो शहरी जनजाति सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो शहरी जनजाति से। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो शहरी जनजाति से संबंधित है इंद्रपुरी नृत्य। अगला प्रश्न है, चक्री नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कंजर जनजाति से। कंजर जनजाति से संबंधित है चक्री नृत्य। अगला प्रश्न है, कंजर जनजाति की कुंवारी कन्याओं द्वारा तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है? तो चक्री नृत्य। अगला प्रश्न है, धाकड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कंजर जनजाति से संबंधित है धाकड़ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जनजाति द्वारा जाला पाव की विजय की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो धाकड़ नृत्य। अगला प्रश्न है, इडोनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है इडोनी नृत्य। अगला प्रश्न है, कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, पनिहारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है पनिहारी नृत्य। अगला प्रश्न है, कालबेलिया जनजाति का प्रेम कथा पर आधारित युगल नृत्य है? तो शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति का प्रेम कथा पर आधारित युगल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नर्तंगना है तो गुलाबो। गुलाबो है कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नर्तंगना। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया है? तो 2010 में। 2010 में कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, गुलाबो को पद्मश्री कब मिला था? तो 2016 में। 2016 में गुलाबो को पद्मश्री मिला। अगला प्रश्न है, रसिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जनजाति से संबंधित है रसिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी नृत्य किससे संबंधित है? तो गुर्जरों से संबंधित है चरी नृत्य। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य की प्रमुख नर्तंगना है? तो फल्गुबाई। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रमुख नर्तंगना है। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है चरी नृत्य। अगला प्रश्न है, रणबाजा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मेव जनजाति से संबंधित है रणबाजा नृत्य। अगला प्रश्न है, रतवई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मेव जनजाति से संबंधित है रतवई नृत्य। अगला प्रश्न है, मंसली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।